हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे 2024 के सेट नंबर 6, जो कि मैंने 6 के घा पार्ट तक कंप्लीट करवा दिया था। आज 6 का अंगा पार्ट देखते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पॉइंट की बात करते हैं। 6 का अंगा पार्ट, ठीक है। 2024 का सेट है, 2024 का सेट नंबर 6 है आपके पास में, और 6 का अंगा पार्ट भी है। अग्रवाल मैथ्स के इंसॉल्व है। और आपके पास बोला गया यदि किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए बी सी के स्थित सदिश क्रमशः ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर हैं, तो सिद्ध कीजिए एबीसी का क्षेत्रफल। बोला गया है एक त्रिभुज है हमारे पास में, क्या नाम है? ए बी सी, ठीक है। तो ये भुजा ए वेक्टर मान लेते हैं, ये भुजा बी वेक्टर और ये भुजा सी वेक्टर, ठीक है। नाउ आप देखिएगा, तो एक मिनट, ये ए बी सी त्रिभुज है हमारे पास में। तो बोला गया इनके स्थित सदिश आपके पास बोला गया ओ ए वेक्टर की वैल्यू जो है, स्थित सदिश वो ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर की वैल्यू जो है हमारे पास वो बी वेक्टर है, और ओ सी वेक्टर की वैल्यू क्या है? सी वेक्टर। अगर आपसे ए बी वेक्टर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, ये तो बोलोगे। और आपके पास ए सी वेक्टर की वैल्यू बोलोगे तो क्या? ओ सी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, तो क्या बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर आएगा, ठीक है। इसका क्या आएगा? सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो क्या होता है भाई? 1/2 इंटू ए बी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में, इंटू ए सी वेक्टर, यही तो होता है भाई। तो आप ये मॉडुलस में होता है, तो आप रखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप क्या पाएंगे यहाँ पे? देखते हैं 1/2 मॉडुलस में क्रॉस ए बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भाई? बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर क्रॉस और सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, ठीक है। अथवा में आर में इसके कई फॉर्मूले होते हैं, 1/2 इंटू बी सी वेक्टर इंटू बी ए वेक्टर, ऐसे भी कर सकते हो आप मॉडुलस में। आर में क्या कर सकते हो? 1/2 सी ए वेक्टर, 1/2 इंटू डॉट सी ए वेक्टर इंटू सी वी वेक्टर। कोई भी फॉर्मूला यूज करिएगा, आपका आएगा जो प्रूविंग करवाई जा रही है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा? मॉडुलस में 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे डॉट में, क्या आ जाएगा? बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। क्रॉस है भैया, तो क्रॉस लगेगा यहाँ पे। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन करवा लिया। तो क्या आएगा? 1/2 डॉट आपके पास क्या आएगा भाई? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब देखिएगा, आप लोग जानते हो भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है? माइनस के साथ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे ही आपके पास में ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है? आपके पास माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को माइनस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख सकते हैं। और ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर या बराबर में बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और बराबर में सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। मेरा कहने का मतलब है ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अथवा सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पे रखेंगे जो चीज़ आपको मांगी गई 1/2 माइनस, और इसको प्लस कर देंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा जा सकता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम इधर ये प्लस का हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ये तो प्लस का 0 हो जाएगा। तो ये है मॉडुलस में 1/2 और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, छोटा ब्रैकेट लगाइएगा भाई, प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये मॉडुलस बंद, राइट हैंड साइड नहीं था, प्रूव्ड। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो कैमरा कैप्चर कर पा रहा है भाई? हाँ जी, कैमरा कैप्चर कर पा रहा है। तो मैं करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास में 7 का पार्ट भाई। 7 का पार्ट देखते हैं। तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं अनसॉल्व में। सेट में हैं केवल 2 3 4 क्वेश्चन चेंज करता है, बाकी सारे पार्ट वही हो जाते हैं।
और वही घूम फिर के वही पार्ट बराबर आ रहे हैं भाई। तो 7 का क्या पार्ट है, बिल्कुल वही रिपीट कर दिया हम लोगों के पास में। प्रूव दैट 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू -π/2 log 2, ये आपको प्रूव करना है। तो आप LHS ले लीजिएगा। सोल्यूशन देखते हैं इसका। LHS क्या है, 0 to π/2 log sin x dx। तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फिफ्थ। प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या कहती है, 0 to a एफ एक्स टी एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 to a एफ ए माइनस एक्स टी एक्स होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें अज्यूम कर लिया आई, अज्यूम आई इज इक्वल टू इतना। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 to π/2 लॉग साइन π/2 माइनस एक्स दिस वन डी एक्स हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 to π/2 लॉग कास एक्स डी एक्स। क्वेश्चन कौन सी हो गई आपके पास, सेकेंड, दिस वन फर्स्ट हो गई। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट हुआ, सेकेंड को जोड़ने पर जोड़ दो भाई, क्या आ जाएगा आपके पास, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x दिस वन dx हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x log m प्लस log n log sin x इंटू cos x dx हो गया। तो 2i इज इक्वल टू क्या, 0 to π/2 log, और यहाँ पे 2 से गुणा 2 से भाग कर लिया, दिस वन dx हो जाएगा। तो log sin 2x अपान 2 और ये हो जाएगा dx। तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 1/2 बाहर कर लिया, log sin 2x dx कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना ना 1/2 बाहर नहीं करना, 0 to π/2 log m अपान n क्या होता है, log m माइनस log n। तो 0 to π/2 और आपके पास में क्या हो जाएगा, log 2 dx हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x। और यह आप एक काम करिएगा, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ से 2x बराबर t। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आ जाएगा, dy/dt ऑफ 2x इज इक्वल टू dy/dt ऑफ t करेंगे। तो क्या आएगा, 2 dx अपान dt इज इक्वल टू 1। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपान 2। वेन करेंगे x इज इक्वल टू π/2, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू π/2 कट जाएगा, t बराबर पाई आएगा। वेन x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास t इज इक्वल टू 2x है, तो 2 इंटू 0 t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री, ठीक है। t की वैल्यू क्या आएगी भाई, 0। तो नाउ आप देखिएगा 0 to y लिमिट बन रही है। तो यहाँ पे रखेंगे, मैं इस पोर्शन को करता हूँ रफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे, कई बार क्वेश्चन भी करवाया है मैंने, कई बार क्वेश्चन करवाया है। तो यहाँ से देखेंगे भाई 2i इज इक्वल टू क्या, 0 की जगह पे 0 ही है, π/2 की जगह पे पाई है, और log sin t इंटू डी टी अपान 2। dx की वैल्यू क्या है, dt अपान 2, t बराबर 0 पाई तक है, तो माइनस का ये आपके पास log 2 कांस्टेंट बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। 0 to π/2 है आपके पास। नाउ 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 बाहर कर लेते हैं, 0 to पाई log sin t dt माइनस का log 2, और ये किसकी वैल्यू है, x की, 0 to π/2। ओके, तो आप देखिएगा इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या लिखेंगे आपके पास में, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 to a एफ टी डी टी की वैल्यू क्या होती है भाई, 0 to a एफ टी डी टी वेन एफ टू ए माइनस टी इज इक्वल टू क्या, एफ टी आ जाए। तो नाउ देखिएगा
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ टी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, log sin t है। ओके, तो टू ए की जगह पे क्या है, पाई है, तो पाई माइनस टी निकालो तो क्या आएगा, log sin पाई माइनस टी। एफ पाई माइनस टी की वैल्यू क्या, log sin पाई माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो sin टी आ जाएगा। तो ना क्या मिल गया, एफ पाई माइनस टी इज इक्वल टू क्या मिल गया, एफ टी। तो इसका मतलब क्या, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं राइट साइड को रफ कर देता हूँ, फिर बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये था क्वेश्चन आपके पास में। अब देखिएगा क्या बात है भाई, इसमें बोला गया है हमसे, क्या बोला गया है, तो 0 to 2a एफ, ये 2i इज इक्वल टू वाट, तो आपके पास 1/2 है। ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 और 0 to a की जगह पे क्या था, 2a की जगह पे पाई था, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई/2 और log sin t dt माइनस का log 2, और इसको सॉल्व करेंगे पाई/2 माइनस 0, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2i इज इक्वल टू क्या, 0 to पाई/2 log sin t dt माइनस का पाई/2 log 2 आ जाएगा। नाउ आप देखिएगा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है, a to b एफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या, a to b एफ एक्स टी एक्स, ये होता है। तो 2i इज इक्वल टू क्या, 0 to पाई/2, a to b वैसे रहेगा, log इधर क्या कर लेते हैं, sin x टी एक्स माइनस पाई/2 log 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने अज्यूम क्या किया था भैया, पहली समीकरण क्या थी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी नो दैट 0 to पाई/2 log sin x dx को आपने क्या माना था, i माना था। तो यहाँ पे रखेंगे 2i बराबर i माइनस पाई/2 log 2। तो नाउ 2i माइनस आई क्या आ जाएगा, 2i माइनस आई इज इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2 इतना आ जाएगा हमारे पास में। अब बात करेंगे, इस पोर्शन को करते हैं रफ। हमारे पास क्या आ गया भाई, 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का पाई/2 और दिस वन log 2 हो गया। तो i को क्या माना था, 0 to पाई/2 log sin x dx इज इक्वल टू क्या, माइनस पाई/2 log 2 प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, दैट्स योर फाइनल सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो ये आपके पास में था 7 का पार्ट। अब बढ़ते हैं 7 के खा पार्ट की तरफ। तो बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं कर रहा हूँ रफ, बढ़ता हूँ 7 के खा पार्ट की तरफ। सेवन का खा पार्ट क्या बोलता है भाई, सेवन का खा पार्ट है आपके पास 0 to पाई एक्स टी एक्स अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो सोल्यूशन इसका देखेंगे। अज्यूम कर लिया मैंने क्या, आई इज इक्वल टू क्या, 0 to पाई एक्स टी एक्स अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स। नाउ आप देखेंगे भाई क्या पाएंगे यहाँ से, अज्यूम कर लिया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फिफ्थ का यूज करेंगे। क्या होती है प्रॉपर्टी फिफ्थ, तो क्या होती है 0 to a एफ एक्स टी एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 to a एफ ए माइनस एक्स टी एक्स। तो देखिएगा आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0 to पाई इधर पाई माइनस एक्स टी एक्स अपान में ए स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर कास वाई माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास में। तो आई इज इक्वल टू क्या है आपके पास 0 टू पाई माइनस एक्स टी एक्स अपान में साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कास पाई माइनस थीटा क्या माइनस का कास थीटा होता है, तो माइनस का कास एक्स का होल हाफ स्क्वायर। तो ये माइनस का कास एक्स का होल हाफ स्क्वायर तो प्लस का ही आएगा भैया, कास स्क्वायर एक्स ही आएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये आपके पास में आ गया। तो क्वेश्चन कौन सी हो जाएगी, ये सेकेंड लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर, तो जोड़िएगा क्या आएगा भाई हम लोगों के पास में 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई एक्स प्लस, भाई देखिए आपके पास जो डिनोमिनेटर है हर है वो समान है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स, दिस वन क्या है डी एक्स, तो एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, तो x से x ओवर हो गया 2i इज इक्वल टू क्या 0 टू पाई इंटू डी एक्स अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स। ये है हमारे पास प्रॉपर्टी। 2i इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट बाहर कर लिया 0 टू पाई और डी एक्स अपान क्या आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स। नाउ आप एक काम करिएगा, चाहो तो क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं क्या कास स्क्वायर एक्स, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आपके पास कास स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो इधर क्या आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो 2i इज इक्वल टू क्या पाई और ये कास स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स, लिमिट क्या है 0 टू पाई अपान बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। नाउ अब एक काम करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे भाई, कौन सी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाट 2 0 टू a एफ एक्स डी एक्स व्हेन एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए एफ एक्स आ जाए। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं करता हूँ रब बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास में ए स्क्वायर साइन प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर, ओके ओके ओके। तो ये पोर्शन भाई रफ कर दे रहा हूँ मैं, ये पोर्शन मैंने कर दिया है रफ। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में जो एफ एक्स है वो एफ एक्स क्या है भाई, एफ एक्स है हमारे पास में वो क्या है सेक स्क्वायर एक्स अपान बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। नाउ तो एफ 2a की जगह पे क्या है भाई पाई है, तो पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सेक स्क्वायर, या स्क्वायर बाद में लगा लेना, सेक पाई माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन पाई माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। तो देखिएगा सेक पाई माइनस एक्स कास पाई माइनस थीटा माइनस का कास थीटा, तो ये भी माइनस का सेक थीटा आएगा, माइनस का सेक का स्क्वायर प्लस का ही आ जाएगा आपके पास, तो क्या आ जाएगा ये ऊपर वाला क्या आएगा, तो चाहो तो सेक पाई माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर किया तो इधर क्या आएगा एफ पाई माइनस एक्स जो आएगा हमारे पास तो सेक स्क्वायर एक्स ही आएगा, नीचे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी आपके पास माइनस का टेन एक्स आएगा टेन पाई माइनस थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस का ही आएगा टेन स्क्वायर एक्स। नाउ एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू ये किसकी वैल्यू थी एफ एक्स की वैल्यू थी, तो मिल गया भैया ये वाली प्रॉपर्टी मिल गई, इसका मतलब ये काम लगाया जा सकता है। तो नाउ अब देखते हैं 2i इज इक्वल टू पाई, इसमें ये लिमिट लगाइएगा 2 0 टू a मतलब पाई बाई 2, वहाँ पे 2a की जगह पाई था तो a की जगह पाई बाई 2, 2 बाहर आ जाता है, फंक्शन वही रहता है सेक स्क्वायर डी एक्स अपान बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चा, तो 2 से 2 चाहो तो काट सकते हो यहाँ से डायरेक्ट, तो i की वैल्यू क्या मिलेगी पाई 0 टू पाई बाई 2, तो क्या मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान में आप बी स्क्वायर चाहो तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हो,
यहाँ जब बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो इधर क्या आएगा 1 प्लस, चाहो तो हाँ इधर कॉमन ले सकते हो, तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। तो पाई अपान बी स्क्वायर बाहर मिल जाएगा, इधर 1 प्लस ए अपान बी tan एक्स का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पोर्शन को करना चाहूँगा रफ, राइट वाले पोर्शन को, फिर बढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन क्या बोलता है भैया? इसका सॉल्यूशन बोलता है आई इज इक्वल टू पाई अपान बी स्क्वायर। तो अज्यूम कर लेते हैं भैया, क्या अज्यूम करेंगे? अज्यूम कर लिया मैंने क्या, ए अपान बी tan एक्स इज इक्वल टू क्या टी। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड्स। तो नाउ सॉल्यूशन देखते हैं, डी वाई डी टी ऑफ क्या, ए अपान बी tan एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी टी ऑफ टी। तो ए अपान बी डी वाई डी टी ऑफ tan एक्स का क्या हो जाएगा, डी वाई डी टी ऑफ tan एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ए अपान बी सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स अपान डी टी आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ए सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो बी अपान ए डी टी हो जाएगा, बी अपान ए डी टी, है ना। और व्हेन आपके पास में x की वैल्यू जब 0 है भाई, x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, a अपान बी tan 0। तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी। व्हेन t की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी x की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो t की वैल्यू क्या है, a अपान बी tan पाई बाई 2। tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी लिमिट। अब यहाँ पे लिमिट रखेंगे, i बराबर क्या हो जाएगा, 0 की जगह पे क्या है 0, इसकी जगह पाई बाई 2 की जगह इनफाइनाइट। तो ये सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, बी अपान ए डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई अपान बी स्क्वायर बाहर था, तो आई बराबर पाई अपान बी स्क्वायर, इसमें बी अपान ए आपके पास बाहर आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, ये पोर्शन कट जाएगा। आई बराबर पाई अपान ए बी इंटू, और ये क्या, इसका क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स टी, और ये क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, पाई अपान ए बी 0 टू इन्फिनिटी हो गया। तो मैं इस पोर्शन को करना चाहूँगा रफ। अब यहाँ पे इसका मिलेगा सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, आई इज इक्वल टू पाई अपान ए बी, और ये आपके पास में tan इनवर्स इनफाइनाइट इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, और यहाँ पे आई इज इक्वल टू पाई अपान ए बी tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस का tan इनवर्स tan 0। ओके, तो आई इज इक्वल टू पाई अपान ए बी, ये पाई बाई 2 माइनस का 0 मिल गया, तो आई बराबर क्या, पाई अपान ए बी इंटू पाई बाई 2। तो आई की वैल्यू क्या, पाई स्क्वायर अपान 2 ए बी। वी नो दैट भाई आई को क्या ज्यूम किया था, आई किसको, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आई की वैल्यू क्या थी, एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी, क्या था, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स था, क्या था भैया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बराबर पाई स्क्वायर अपान 2 ए बी। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो देखते हैं 7 का खा पार्ट, 7 का खा पार्ट, पाई स्क्वायर अपान 2 ए बी, दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। तो बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। तो बच्चों बढ़ते हैं कौन सा, 8 के का पार्ट की तरफ। 8 के का पार्ट की तरफ देखते हैं भाई। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चन को, तो बच्चों देखते हैं 8 का पार्ट। इसमें बोला गया है कि ए की वैल्यू 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, बी इज इक्वल टू 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। कह रहा फाइंड ए बी इनवर्स। तो कैसे निकालेंगे, तो ए बी की पहले मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया,
एडजॉइंट ए बी अपॉन मॉड ए बी, यही तो होता है। तो मैंने क्या किया, ए बी की मल्टीप्लाई करवाया, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, बी की वैल्यू 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, तो ये भी हो गया। ए बी की गुणा करवाई, रो इंटू कॉलम चला, ठीक है। तो 1 × 3 -1 × -1 0 × 1, पहले कॉलम कंप्लीट, फिर पहले रो की दूसरे कॉलम के साथ 1 × -15 -1 × 6 प्लस 0 × -5, फिर पहले रो की थर्ड कॉलम के साथ 1 × 5 -1 × -2 प्लस 0 × 2, ठीक है। इसी तरीके से ये दूसरी रो तीसरी रो की गुणा इसमें करवाई, तो मेरे पास मिला क्या, मेरे पास जो मिला, तो यहाँ से जो ए बी को मैंने, जो डबल मैट्रिक्स सी ए बी को मैंने सी मान लिया, अज्यूम ए बी बराबर सी, तो सी बराबर जो निकला यही 3 + 1 + 0 -15 -6 + 0 5 और +2 हो जाएगा +0। ऐसे जब इसकी कैलकुलेशन करी, जब ये कैलकुलेशन करी तो सी की वैल्यू क्या आई, 3 × 4, ठीक है, 6 - 5 1 और -6 + 1 -5 -21 -2 25 7 0 -8। तो आपको ए बी इन्वर्स चाहिए, तो ए बी को आपने सी मान लिया है, तो ए बी बराबर सी, तो सी इन्वर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडजॉइंट सी अपॉन मॉडुलस सी। तो बढ़ते हैं आगे पार्ट की तरफ, मैं इसको करता हूँ रफ। तो अब इसका कोई मतलब रह नहीं गया है, मैं तो इस चीज़ को मैं कर देता हूँ रफ। अब आपको मतलब क्या है, ए बी से ए बी इन्वर्स आपको चाहिए, तो आपको मतलब ये जो पॉइंट रखे हुए हैं इससे मतलब है, ठीक है बच्चा लोग। तो आपको अब इसके क्या निकालने हैं, सहखंड निकालने हैं भाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपके पास में C11 निकालिए, C11 निकालेंगे भाई, तो क्या, सॉरी पहले मॉडुलस सी निकालते हैं। मॉडुलस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, इधर -2 25 और 0 -8, ठीक है, 0 -8 प्लस 21 हो जाएगा, कि प्लस माइनस प्लस चलता है, +21 पहली रो, सेकंड कॉलम क्या आएगा 1 -5 0 -8 +7, इधर पहली रो थर्ड कॉलम 1 -5 -2 25, ठीक है। तो मॉडुलस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 और 16 -0 +21 -8 +0 +7 25 +10, सॉरी माइनस का 10, ठीक है। तो मॉडुलस सी की वैल्यू जो मुझे मिली 64 प्लस माइनस का 168, 8 दूना 16 प्लस 25 15 आएगा, 15 7 105। तो सॉल्व करेंगे, मॉडुलस सी की वैल्यू क्या आएगी, तो 64 105 कितना होता है भाई, 4 5 9 169 माइनस का 168। तो मॉडुलस सी की वैल्यू क्या मिल गई, 1, मतलब मॉडुलस ए बी की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई, ठीक है। तो मॉडुलस ए बी की वैल्यू आप लोग याद रखेंगे। मैं इस पोर्शन को करना चाहूँगा रफ, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। तो आपने मॉडुलस सी की वैल्यू निकाल लिया है, क्या निकाली है भाई, मॉडुलस सी की वैल्यू जो मुझे मिल गई, यहाँ पे लिख लेना, मॉडुलस सी की वैल्यू 1 मिली है, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसके सहखंड निकालेंगे हम लोग। तो बच्चों देखा हमने कि आपके पास में मॉडुलस सी की वैल्यू 1 आ गई थी। अब मैं क्या निकालता हूँ, सहखंड निकालता हूँ इसके। तो सहखंड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को बताया मैंने कि जैसे कि फॉर्मूला होता है CIJ = क्या होता है, -1 की पावर i + j, है ना, और MIJ होता है। MIJ क्या होता है, औपसारिक। तो चाहो तो इस तरीके से निकाल लो, ये आपके पास में 1 1 2 होता है, अगर सम संख्या है तो प्लस आएगा, विषम संख्या है अगर इनका योग विषम आता है तो माइनस आता है, ठीक है। तो प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। बाकी आप रो कॉलम को जैसे रो कॉलम बोल रहा है वैसे रो कॉलम को प्रेस करते जाओ, आगे चीज़ों को बढ़ाते जाओ। तो देखिएगा 1 1 2 होता है तो प्लस आएगा, सम संख्या है। तो पहली रो और पहले कॉलम को बंद किया, क्या आएगा, सॉरी ये आपके पास सी की वैल्यू थी 4 -21 7 1 -2 0 -5 25 -8, जिसे बोलते थे क्या, ए बी की वैल्यू आई थी हमारे पास में, ठीक है। तो C11 निकाला, तो पहली रो और पहले कॉलम को बंद किया, बचेगा कितना, -2 25 0 -8, इसको सॉल्व किया तो 16 - 0 16 आएगा। C12 पहली रो और दूसरे कॉलम को बंद किया, 1 -5 0 -8, 1 2 3 विषम संख्या तो माइनस आ जाएगा, 1 -5 0 -8 सॉल्व किया, -8 -0 तो प्लस का 8 आ जाएगा। C13 पहली रो तीसरे कॉलम को बंद किया, 1 -5 -2 25 सॉल्व किया, 15। ऐसे ही C21 निकाला, C22 C23 C31 C32 C33,
एडजॉइंट सी का फॉर्मूला क्या होता है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 का ट्रांसपोज बोले तो परिवर्त अवयव। परिवर्त में क्या हो जाता है, रो कॉलम में हो जाती हैं, ठीक है। तो रो C11 C12 C13 और C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये आपके पास एडजॉइंट सी निकला। अब बात करेंगे, वैल्यू रखा C11 की 16 है, C12 की 8 है, C13 की 15 है। इसमें देख देख के C21 7 है, C22 3 है, C23 5 है, और C31 14 और C32 7, C33 13, ठीक है। तो ये आपके पास एडजॉइंट सी निकल आया। अब कुछ नहीं करना है, कुछ पार्ट नहीं बचा है इसका, बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा पार्ट बचा है। आपने एडजॉइंट सी निकाल लिया। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहिए क्या था भैया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चाहिए था मुझे चाहिए था सी इनवर्स। तो सी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट सी अपान मॉडुलस सी। तो सी इनवर्स तो क्या आएगा आपके पास में, एडजॉइंट सी की वैल्यू 16 8 15 7 3 5 14 7 13, और आपके पास मॉडुलस सी की वैल्यू क्या थी 1। तो सी इनवर्स को लिखते क्या थे, सी किसको मना था, ए बी को। तो ए बी इनवर्स की वैल्यू सच दैट ए बी इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 16 8 15 7 3 5 14 7 13। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 8 का पार्ट, जो कि मैच नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, और वो पूरी तरीके से रॉन्ग है इसका आंसर। और इसका आंसर जो है ए बी इनवर्स का ये आएगा। आप लोग भी बच्चों ट्राई करेंगे, और इसका आंसर जो मैंने निकाला है शायद आप लोग यही पाओगे, और दूसरा आंसर इसका नहीं आएगा। वो अनसॉल्व से जो है इसका आंसर गलत दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास 8 का खा पार्ट। 8 के खा पार्ट की बात करेंगे। मैं इसको करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ भाई 8 के खा पार्ट की तरफ। देखते हैं 8 का खा पार्ट क्या है भाई। तो वो भी क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो हम इसको, तो बच्चों देखते हैं 8 का खा पार्ट, जो कि है हमारे पास में 3x - 2y + 3z = 8 समीकरण फर्स्ट है। 2x + y - z = 1 समीकरण सेकंड। 4x - 3y + 2z = 4 आव्यूह विधि से हल करना है। कैसे करेंगे आव्यूह विधि का फॉर्मूला, तो देखिए a की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a की वैल्यू क्या है, x के कोफिशिएंट कॉलम वाले उठा लो 3 2 4, और y के कोफिशिएंट कॉलम वाले -2 1 -3, और z वाले कोफिशिएंट 3 -1 और 2। b की वैल्यू क्या है 8 1 4। नाउ आप मॉडुलस a की वैल्यू निकालेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस चलता है, पहले एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो है ना, या लिख लो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के अंदर प्रोसीड कर दिया मैंने। जब प्रोसीड किया तो मॉडुलस ए की वैल्यू -17 मिल गई। अब सेकंड निकाल लेते हैं भाई। सेकंड का मतलब क्या होता है, कोफैक्टर है ना। कोफैक्टर निकालना बहुत ढंग से आता है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 निकाल लिया मैंने भाई। फॉर्मूला क्या होता है कोफैक्टर निकालने के लिए, AIJ बराबर मैंने अभी बताया था -1 की पावर I + j और MIJ है ना। यह आपके पास जो ये A11 अगर योग सम आ रहा है तो प्लस लगाओ, योग विषम आ रहा है तो माइनस लगाओ। 1 2 3 विषम आ रहा है माइनस लगाते हैं, 3 2 5 विषम आ रहा है माइनस लगाया, 3 1 4 सम आया तो प्लस लगाया है ना। इसी तरीके से सॉल्व कर लिया, कोफैक्टर निकाल लिया मैंने है ना। और देखिए A11 निकाला तो A11 का मतलब पहली रो और पहले कॉलम को बंद किया, जो बच्चा उसको नोट डाउन कर लिया। 1 - 3 - 1 2 1 - 3 - 1 2 सॉल्व किया -1। पहली रो दूसरे कॉलम को, पहली रो और दूसरे कॉलम को बंद किया, 2 4 - 1 2 बचा, सॉल्व किया -8 आया। A13 -10 आया, A21 -5 A22 -6 A23 +1 A31 -1 A32 9 A33 7 आ गया। अब बात करेंगे एडजॉइंट ए की, तो मैं इस पोर्शन को करना चाहूँगा रफ। बढ़ता हूँ आगे। बी की वैल्यू क्या है 814 है भैया। बी की वैल्यू क्या है आपके पास 814 है। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू, ओ माय गॉड, एडजॉइंट ए की जो वैल्यू मिली मुझे, एक मिनट। तो बच्चे एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास में, ये क्या है -1 -8 -10 A11
-1 है, A12 -8, A13 -10। आगे बात करेंगे -5, A21, A22 -6 है, A23 है हमारे पास 1 है प्लस का, ठीक है। A31 क्या है -1, A32 है हमारे पास 9 और A33 है 7। ओके, ये आपके पास में एडजॉइंट ए की वैल्यू है। नाउ अब बात करेंगे आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आव्यूह विधि क्या होती है भाई, x बराबर A इनवर्स B, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से A इनवर्स निकालूँ तो A इनवर्स कितना आएगा, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो A इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बताइए, एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, -1 -8 -10 और -5 -6 1 -1 9 7, मॉडुलस ए की वैल्यू क्या है -17। ओके, तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या है, A इनवर्स मैंने रख दिया -1/17, इधर -1 -8 -10 और -5 -6 1 हो गया, -1 9 7 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास में लॉजिक था। तो मैं इस पोर्शन को करना चाहूँगा रफ, बढ़ता हूँ आगे पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास में क्या, हमारे पास क्या है भाई, तो x इज इक्वल टू क्या है आपके पास -1/17 और x और b की वैल्यू क्या है आपके पास 814, ठीक है 814। तो ये देखिएगा, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है और ये 3 × 1 की है, 3 रो है इसमें और 1 कॉलम है, ठीक है, 3 रो 1 कॉलम है ना। तो 814 हो गया। तो देखिए इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल है, तो आर्डर क्या आएगा, 3 × 1 आर्डर आएगा। तो x बराबर -1/17, तो गुणा करिएगा, -1 × 8 हो जाएगा, -5 × 1 आ जाएगा, -1 × 4 आएगा। ओके, -8 × 8 आएगा, -6 × 1 आएगा, +9 × 4 आएगा भाई। हाँ, -10 × 8 +1 × 1 +7 × 4। सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू -1/17, -8 -5 -4, तो इधर क्या आएगा -64 +36 -6 और ये आपके पास में क्या आएगा -80 +1 +28। तो x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या होती है, XYZ आव्यूह विधि में, और ये क्या हो जाएगा 8 5 13 4 17 माइनस का 17 और 64 से 30 जाएगा, क्या बचेगा 4 3 माइनस का 34 बचेगा भाई, और 80 में से 29 जाएंगे 1 और 7 में से 2 गया 5, माइनस का 51 और आपके पास क्या है -1/17 बाहर है। जब इससे गुणा करेंगे तो XYZ की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, XYZ की वैल्यू 17 17 1 17, तो क्या आएगा 1 और 2 और दिस वन 3, 17 2 51 17 2 34। तो नाउ आपके पास सोल्यूशन क्या मिल गया भाई, आपके पास जो सोल्यूशन मिला वो XYZ का क्या मिला, x की वैल्यू क्या मिली 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। ये था आव्यूह विधि का क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कैप्चर समझ में आया होगा भाई। तो ये था 8 का खा पार्ट। तो बच्चों इसका आंसर मैच कर लेते हैं। आपके पास में 8 का खा पार्ट इसमें बोल रहा है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, यही आ रहा है फाइनल सोल्यूशन। तो आप अब बढ़ते हैं हम लोग कौन से 9 पार्ट पे। 9 के 2 पार्ट रह गए हैं, फिर उसके बाद में ओवर हो जाएगा भाई ये, ठीक है। तो एक बार जो है हम माइक चेक कर लेते हैं सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ठीक है बच्चा लोग, अब 9 का पार्ट देखिएगा। अवकलन कीजिए। अवकलन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने अवकलन बहुत ढंग से पढ़ा होगा। कह रहा है अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए किसका, y इज इक्वल टू tan x की पावर cot x है प्लस sin x की पावर क्या है cos x है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अज्यूम कर लेते हैं y1 इज इक्वल टू क्या tan x की पावर cot x कर लिया, एंड
y2 इज इक्वल टू क्या, साइन एक्स की पावर कास एक्स अज्यूम कर लिया। तो नाउ y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। ये इक्वेशन आप फर्स्ट डाल दीजिएगा और ये इक्वेशन सेकेंड डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ y1 प्लस डी बाई डी टी ऑफ y2 करेंगे। तो डी वाई अपन नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स आएगा यहाँ पे। तो डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू क्या, डी वाई वन बाई डी एक्स प्लस डी वाई टू बाई डी एक्स। तो नाउ इसको इक्वेशन आप फर्स्ट थर्ड डाल दीजिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू क्या है आपके पास, tan x की पावर काट x है। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स। आप log लेंगे तो क्या आ जाएगा, log y1 इज इक्वल टू log tan x की पावर क्या, काट x। तो क्या आ जाएगा, log y1 इज इक्वल टू वाट, क्या आएगा, काट x इंटू log tan x। नाउ आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log y1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ काट x इंटू log tan x। तो u हो गया, ये v हो गया। फार्मूला क्या होता है भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। तो u डी बाई डी एक्स ऑफ v का करेंगे प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u का करेंगे। तो नाउ देखिएगा, तो 1/y1 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स आप क्या करेंगे, y1 का इज इक्वल टू काट x डी बाई डी एक्स ऑफ log साइन x प्लस log साइन x डी बाई डी एक्स ऑफ काट x का करेंगे। तो 1/y1 डी y1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू काट x और log साइन x का क्या होता है, 1/sin x आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन किसका करेंगे, अगेन करेंगे हम साइन x का प्लस log साइन x और काट x का क्या होता है, माइनस का कासेक स्क्वायर x। तो यहाँ पे देखेंगे तो डी वाई वन अपन डी एक्स की वैल्यू जो आएगी ये y1 हो जाएगी, इधर क्या काट x इंटू 1/sin x, साइन x का क्या हो जाता है कास x माइनस कासेक स्क्वायर x इंटू log साइन x। तो नाउ देखते हैं डी वाई वन अपन डी एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारे पास में। तो y1 को क्या अज्यूम किया था, tan x की पावर काट x। तो अब देखिएगा कास बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, और ये कॉट एक्स तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस का कासेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो ये इक्वेशन जो है हम कौन सी डालते हैं, फोर्थ डाल दिया मैंने, इक्वेशन कौन सी, फोर्थ। तो देखते हैं भाई इक्वेशन फोर्थ है आपके पास, कासेक स्क्वायर एक्स। हाँ, तो आपके पास ये लॉजिक हो गया हमारे पास। ओके, बच्चा लोग थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि ये मैंने log 10x का करना था, ये log 10x है बच्चा, ये 10x है और ये आपके पास में क्या है log 10x है ना। तो log 10x था यहाँ पे, तो ये 1/10x हो जाएगा है ना, और ये क्या हो जाएगा 10x का करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास में, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपके पास 1/10x क्या हो जाएगा कॉट एक्स आ जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा कॉट एक्स। और एक काम करते हैं, तो हम लोग इस पोर्शन को करते हैं रफ। कौन सा पोर्शन है हमारे पास में, ये वाला। तो देखिएगा इधर ही हम बात करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, y1 की वैल्यू क्या है आपके पास, tan x की पावर काट x, tan x की पावर काट x, और इधर क्या आ जाएगा काट x को क्या लिखते हैं कास x अपान साइन x, इसमें भी क्या लिखेंगे कास x बटे साइन x, और सेक स्क्वायर x को क्या लिखेंगे 1/कास स्क्वायर x माइनस का कासेक स्क्वायर x इंटू लॉग
10x, ये 10x है बेटा, ठीक है। तो आपके पास में कास स्क्वायर एक्स से कास एक्स ओवर हो जाएगा, डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10x की पावर काट एक्स। नाउ इधर 1 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कासेक स्क्वायर एक्स माइनस का कासेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग 10x। तो देखिएगा आपके पास डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू जो मुझे मिल गई वो क्या मिली, 10x की पावर काट एक्स इंटू कासेक स्क्वायर एक्स कॉमन मिल रहा है हमारे पास में, इधर क्या आएगा 1 माइनस लॉग 10x। तो ये आपके पास डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई है। तो अब हम बात करेंगे कौन सी बात की, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो आपके पास ये समीकरण फर्स्ट की वैल्यू मिल गई है और मैं इस पोर्शन को रफ करना चाहूँगा। ये पोर्शन जो है हमारे पास में कौन सी इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है भैया, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन है। फोर्थ इक्वेशन को आप ऐसे ही रखिएगा, फोर्थ इक्वेशन को आप लोग ऐसे ही रखिएगा। ये आपके पास में डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या है हम लोगों के पास में, y2 इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर क्या, कास एक्स, ठीक है, यही तो था, y2 इज इक्वल टू क्या था, साइन एक्स की पावर कास एक्स। लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग y2 इज इक्वल टू व्हाट, लॉग साइन एक्स की पावर क्या, कास एक्स। तो लॉग y2 इज इक्वल टू व्हाट, कास एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, log y2 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैं आगे यहाँ पे रख देता हूँ। डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास, 10x की पावर काट एक्स इंटू कासेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस लॉग 10x। ये मैंने यहाँ पे रख दिया इसको, ठीक है। कैमरा कैप्चर कर पा रहा है, सही से चल रहा है भाई, ओके। देखिएगा अब आपके पास में इस वाली पोर्शन को मैं रफ कर देता हूँ, वो मैंने लिख दिया है इधर। बाय यूजिंग फार्मूला क्या है आपके पास, टी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी का क्या होता है, यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू होता है। तो 1/y2 डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे y2 का इज इक्वल टू यू, इसको भी, तो क्या आएगा cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x प्लस log sin x डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। तो 1/y2 डी बाई टू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट, cos x, और इसका log sin x का क्या आएगा 1/sin x बाहर कर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे sin x का करेंगे प्लस log sin x, इसका क्या आता है माइनस का sin x आता है। नाउ डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी ये y2 हो जाएगी इधर, और आपके पास cos x बटे sin x क्या होता है भाई, cos x बटे sin x, और इसका क्या आ जाएगा sin x का cos x आ जाएगा, प्लस माइनस का log sin x इंटू sin x आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, ये क्वेश्चन 4 थी भैया, ठीक है। तो डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू, y2 की वैल्यू क्या है आपके पास, sin x की पावर cos x, इधर cos बटे साइन क्या हो जाएगा cot x इंटू cos x माइनस का log sin x इंटू sin x। तो लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन we find dy by dx is equal to क्या, dy by dx plus dy2 by dx। लिखेंगे putting value of dy1 by dx and dy2 by dx from third and fourth equation
तो क्या पाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो हमारे पास में आ जाएगी, इधर डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, टेन एक्स की पावर काट एक्स और इंटू कासेक स्क्वायर एक्स, इधर 1 माइनस लॉग टेन एक्स प्लस डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या, साइन एक्स की पावर कास एक्स और यहाँ पे क्या, काट एक्स इंटू कास एक्स माइनस का लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स देख लेते हैं, आंसर क्या आ रहा है भाई, आ रहा है टेन एक्स की पावर काट एक्स इंटू कासेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस लॉग टेन एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स की पावर कास एक्स काट एक्स इंटू कास एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। परफेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट मैच कर रहा है भैया, तो बिल्कुल आप लोग कर पाएंगे। डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। अपने मन से भी प्रयास किया करो, अनुसार साल कर रहे हो आप लोग, स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है लास्ट पार्ट सेट नंबर 6 का। उसके बाद ओवर करेंगे। 9 का कौन सा पार्ट है, खा पार्ट है। करा 9 का खा पार्ट, फलन एफ एक्स बराबर दे रखा है हमारे पास में 3/10 एक्स टू दी पावर 4 प्लस माइनस है 4/5 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5x प्लस 11 के लिए क्या है आपके पास, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है ना। अंतराल ज्ञात कीजिए। आपको क्या चाहिए, अंतराल चाहिए, इंटरवल चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट क्या वर्धमान हो, सेकंड पॉइंट क्या हो, ह्रासमान हो। ठीक है भाई। तो इसका सलूशन निकालने से पहले फार्मूले की बात करते हैं हम लोग। फार्मूला क्या होता है, वर्धमान की कहानी क्या होती है भाई, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर एन इक्वल 0 होता है। और सेकंड पॉइंट ह्रासमान की बात करेंगे तो एफ डैश एक्स जो है हमारे पास लेस एन इक्वल 0 होता है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, निरंतर वर्धमान की बात करेंगे तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर 0 होता है। फोर्थ पॉइंट में निरंतर ह्रासमान की बात करेंगे तो एफ डैश एक्स इज लेस 0 होता है। ठीक है, तो ये थी 4 कहानियाँ, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन में बोला गया वही हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला गया वही हम अप्लाई करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू 3/10 एक्स टू द पावर 4 माइनस 4/5 एक्स क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5 एक्स प्लस 11। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3/10 एक्स टू द पावर 4 माइनस 4/5 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5 एक्स प्लस 11। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई डी एक्स आप क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ 3/10 एक्स टू द पावर 4 माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ 36/5 एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ क्या 11। ओके, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वाट, 3/10 डी वाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 डी वाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का प्लस 36/5 डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का करेंगे प्लस 0 आ जाएगा। ओके, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो मुझे मिलेगी 3/10 इंटू इसमें क्या आएगी 4x क्यूब आ जाएगी माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x आ जाएगा प्लस 36/5, इसका तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। ओके, ये कहानी मिलेगी मुझे, इतना मिलेगा भाई। और 3/10 4/5, सॉरी ये 4/5 जो है हमारे पास कांस्टेंट है, 4/5 जो है हमारे पास कांस्टेंट है, माइनस का 4/5, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12/5 आएगा भैया, कितना आएगा 12/5।
5, ध्यान रखिएगा 12/5, हाँ, प्लस 36/5, ठीक है। और माइनस का 3x² है आपके पास, 3x² है हमारे पास में, ठीक है। तो ये थी कहानी। तो बच्चा लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है हमारे पास, 6 मिल रहा है कॉमन, 5 भी निकाल लेते हैं बाहर। तो हम एक काम करते हैं, इसमें जो है 36/5 अलग लिख लेते हैं, इसमें 5 से गुणा और 5 से भाग कर लेते हैं, प्लस 36/5। अब देखिए 3 दूना 6, 6 यहाँ से भी, 6 यहाँ से भी, 3 दूना 6 यहाँ से भी, हाँ। तो f' जो है हमारे पास में 6/5 जो है हमारे पास कॉमन मिल गया। तो इधर क्या आएगा आपके पास, x³ आएगा, 6/5 कॉमन आ गया, तो माइनस का 2x² आ जाएगा, 3 दूना 6, तो 6/5 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 5x आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, ओके। ये हो गया। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, वर्धमान या ह्रासमान के लिए। ह्रासमान में अंतराल के लिए क्या करते हैं आपके पास में, क्या करते हैं भाई, जो f' का मान है वो इक्वल 0 कर देते हैं भाई। तो 6/5 इधर क्या आएगा आपके पास, x³ माइनस 2x² माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इतना पोर्शन आ जाएगा। तो ये कैसे, अब इसमें x की वैल्यू 1 रखो, तो 1 का क्यूब माइनस 2, x माइनस 1 बराबर 0। तो ये आपके पास 10th का कॉन्सेप्ट है, ये इसमें सिखाने की ज़रूरत नहीं। रूट कैसे निकालते हैं, तो पहले आप x बराबर 1 2 3 4 जो आपको मिल जाए वो पुटिंग करते हैं, अगर 0 जिसमें मिल गया तो वही आपका रूट हो जाता है। तो x का रूट 1 रखते हैं, तो 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, 5 2 7 6 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 0। तो अतः x माइनस 1 समीकरण का एक समीकरण का अभीष्ट गुणनखंड है। कैसा गुणनखंड है भैया, अभीष्ट गुणनखंड है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यूज निकालते हैं भाई, इस समीकरण को दोबारा भाग करते हैं, ठीक है। 6/5 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और भी रूट्स इसके क्या निकलेंगे भैया, वो देख लो भाई, x की रूट्स और क्या निकलेंगे वो भी ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या रूट्स निकलेंगे भैया। तो हम लोग x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 से किसको डिवाइड करेंगे, x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे x³ से इधर x² आएगा, क्योंकि x³ से x² आएगा, तो x² यहाँ पे रखेंगे, x² किसको गुणा, x³ माइनस का x² माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस का x² माइनस 5x, माइनस का x करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x² और प्लस का x, तो ये प्लस ये माइनस, माइनस का 6x प्लस 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे -6, तो माइनस 6x प्लस 6 हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा पूरा, क्या आएगा 0। तो क्या मिला, x² माइनस x माइनस 6, तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, तो x माइनस 3 हो जाएगा प्लस 2 x माइनस 3 हो जाएगा। तो क्या मिला, x माइनस 3 और x प्लस 2। तो वैल्यूज क्या मिली, x की वैल्यू बराबर 0 जब करेंगे, बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी, 3 - -2। नाउ x के अभीष्ट मान क्या है हमारे पास में, अभीष्ट मान क्या है, x की वैल्यू -2 मिली, 1 मिली और 3 मिली। ये x के 3 वैल्यूज मिली भैया, x की 3 वैल्यूज मिली। तो आपके पास में ये अंतराल था। ये अंतराल था भैया। तो आपके पास में वैल्यूज डालेंगे और फिर उसमें देखेंगे क्या आ रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई हमसे कि देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास में क्या लाइन है, -∞ से +∞ के बीच। नंबर लाइन क्या है हमारे पास में, -2 है, एक 1 है और एक 3 है, ठीक है।
माइनस इन्फिनिटी टू टू माइनस टू के बीच कोई संख्या उठाओ। मान लिया एक्स बराबर क्या इसमें उठा लिया, माइनस 3 उठा लिया, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और माइनस टू के बीच एक संख्या उठा रहे हैं -3। इस पर देखते हैं क्या मिलेगी। तो एफ डैश एक्स का मान देखते हैं भाई। तो एक्स बराबर -3 जब रखेंगे तो एफ डैश एक्स का मान आया कितना था ज़रा बताइएगा। एफ डैश एक्स का मान 6/5 और क्या आया था, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस का 5x + 6 आया था। ये वैल्यू आई थी एफ डैश एक्स की। तो 6/5 और यहाँ पे रखेंगे -3 का होल क्यूब, -2 × -2 का स्क्वायर, -5 × -3 का कर रहे हैं ना, तो -3 + 6, तो 6/5 -27, 3 × 9 दूना 18 प्लस का 18 हो जाएगा, सॉरी 3 × 9 प्लस आ जाएगा -18 हो जाएगा, +15 + 6, यहाँ से मिला क्या 6/5 और 15 6 क्या होता है 21 और 27 18 45, 4 2 माइनस का मिलेगा तो क्या आएगा -24। तो ये आपके पास जो आएगा लेस देन 0 आएगा। तो यहाँ पे साइन क्या मिला, माइनस का मिला। यहाँ पे साइन क्या मिला, माइनस का। तो एक साइन तो पता चल गया भाई मुझे, तो इसको मैं करता हूँ रफ। अब इस इंटरवल में बात करेंगे कौन से, -2 to 1 में। अगर मैं यहाँ पे x बराबर 0 उठा लूँ, कोई भी संख्या उठा सकते हो, मैंने ये नहीं कहता कि 0 उठाओ, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का मान क्या मिलेगा, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर एफ डैश एक्स का मान क्या आएगा 6/5, इधर करेंगे 0 का क्यूब और -2 × 0 का स्क्वायर, -5 × 0 + 6, तो ये सारा 0 हो जाएगा 6/5 और इधर क्या आएगा आपके पास 6, तो 6 × 36/5, ये क्या है ग्रेटर देन 0, तो इधर क्या आ रहा है प्लस। अब सुनो भाई, मैं इस पोर्शन को करना चाहूँगा रफ। बढ़ते हैं 1 2 3 के बारे में। 1 और 3 के बीच क्या x बराबर 2 उठा लिया, तो आप उठाएंगे तो एफ डैश एक्स का मान कितना आएगा हमारे पास, चेक करेंगे तो 6/5, x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 का क्यूब -2 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6। अब बात करेंगे 6/5, इधर 8 -2 दूना 4 दूना 8 -10 + 6, तो 6/5 और ये कट जाएगा -10 + 6 -4 -24/5 लेस देन 0। इसमें क्या मिल गया माइनस। कोई भी संख्या उठा के देखोगे 1 और 3 के बीच वो माइनस की ही मिलेगी। तो अब हम बात करेंगे कौन से पॉइंट की, बात करेंगे 3 to ∞ के बारे में। 3 to ∞ के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें कोई संख्या उठा लो, x बराबर 5 उठा लिया मान लिया, ठीक है। 3 to ∞ के बारे में तो एफ डैश एक्स का मान जो आएगा हमारे पास 6/5 और यहाँ पे 5 का क्यूब -2 5 का स्क्वायर -5 × 5 + 6, क्या आएगा 6/5 125 -55 25 दूना 50 -25 + 6, ठीक है। तो 6/5 और 50 25 75 131 131 से 75 जाएंगे, क्या आएगा भैया 10 में 11 में से 5 गया 6 और 12 में से 7 गया 5, माइनस का प्लस का 56 आएगा भैया, क्या आएगा 56, तो जो भी आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इसमें प्लस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरवल आपको मिल गए। तो मैं अब बात करता हूँ वर्धमान और ह्रासमान के इंटरवल क्या मिल जाएंगे भैया बताइएगा। वर्धमान और ह्रासमान के इंटरवल जो हैं, वर्धमान के लिए क्या बताया था, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल 0 होती है। तो जब 0 को इंक्लूड करोगे, और ये ऐसे पॉइंट हैं जिनमें फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। आप रख के चाहे देख लेना, -2 अगर आप रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, चाहे चेक कर लो 6/5 और -8 हो जाएगा और -4 दूना 8 माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस एक्स की वैल्यू -2 रखोगे क्या आ जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा और +6 हो जाएगा। देखिएगा 10 6 16 और 16 - 16, तो ये 6/5 से तो 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा भाई। ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे क्रिटिकल पॉइंट है जिनमें एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। मतलब अगर इनको इंक्लूड करोगे तो वर्धमान की कंडीशन आएगी, 0 भी इंक्लूड होगा। तो कहाँ कहाँ पे प्लस आ रहा है, एक तो -2 to 1 आ रहा है, ये इसको शामिल किया जाएगा भाई, क्योंकि 0 को शामिल करोगे तो -2 को शामिल करोगे तभी तो 0 आएगा, 1 को शामिल करोगे तभी तो 0 आएगा। क्लोज इंटरवल हो गया। और किस पे प्लस आ रहा है, इस पे आ रहा है यूनियन। 3 पे भी 0 आ रहा है, तो 3 को शामिल करोगे मतलब 3 पे क्लोज इंटरवल लगेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ठीक है। तो ये वर्धमान की कहानी थी आपके पास। अब ह्रासमान के लिए क्या बात करते हैं, ह्रासमान के लिए बात करेंगे
तो एफ डैश एक्स का मान जो है लेस एन इक्वल 0 होता है। तो लेस कहाँ कहाँ पे आ रहा है भैया, लेस कहाँ कहाँ पे आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन आता है, और -2 आ रहा है तो इस पर क्या लगाओगे, क्लोज लगाओगे, ठीक है। अब आपके पास और किस पे आ रहा है, यूनियन 1 2 3, इसको भी शामिल करोगे, 1 और 3 को शामिल कर रहे हो ना, तभी तो 0 मिलेगा, 0 को शामिल करना है। तो ये आपके पास अंतराल हो जाएंगे, दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। अंतराल में इसका आंसर रॉन्ग दे रखा है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे, ठीक है बच्चा लोग। तो बच्चों ये था अंसाल का सेट नंबर 6 जो कि पूरी तरीके से हमने कंप्लीट किया। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब केवल 2024 का सेट नंबर 7 बचा है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको और भी वीडियोज प्रोवाइड करा सकूं। अभी मास्टरमाइंड के जो 2 आदर्श प्रश्न रह गए, प्रश्न पत्र रह गए हैं, उनको भी सॉल्व करवाना है मुझे, मॉडल पेपर, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और मेहनत जारी रहेगी। आपके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने का इंतज़ार भी बना रहेगा। थैंक यू थैंक यू प्यारे बच्चों।